नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम की, जो ठेले पर चल रहा है। भले ही तमाम दावे किए जाते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस बार तस्वीरें भागलपुर से आई हैं। एक महिला को नाथनगर से इलाज के लिए भागलपुर लाया गया, बाद में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां घंटों इंतजार के बाद उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। जबकि अस्पताल में एम्बुलेंस लगी थी, लेकिन कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। रात भर इंतजार होता रहा और सुबह में महिला ने दम तोड़ दिया। हद तो यह कि मौत के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली और परिजन ठेले पर ही शव को गांव ले जाने को मजबूर हुए। तो ये तस्वीरें हैं बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम की, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक गरीब आदमी इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुंचता है, उसके मरीज को रेफर किया जाता है, लेकिन मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता और एम्बुलेंस के इंतजार में, बेहतर इलाज के इंतजार में मरीज पूरी रात वहां पर तड़पता रहता है और उसके बाद दम तोड़ देता है। लेकिन उसके बाद भी एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया जाता और आखिरकार तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने का चाहे जितना भी दावा क्यों न करे, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। हम यह दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है जहां एक महिला कल जो है इसी ठेला पर जो है इस तरह से सदर अस्पताल भागलपुर पहुंची थी और अंततः उनका इलाज नहीं हुआ और इनके जो परिजन हैं, उनका परिजनों का कहना है कि इलाज के अभाव में जो है उन्होंने दम तोड़ दिया। हम उन्हीं से जानते हैं कहाँ से लाए थे और कैसे लाए थे। हाँ, हम जो भथोड़िया से लाए थे इसको, मनोज डॉक्टर कन गए थे पहले कि प्राइवेट में बढ़िया से दिखावें। वहाँ गए, 600 के जगह पर 700 टका लिया, वहाँ से पैसा लौटा दिया। वो बाद में कहा कि 12 बजे आवेगा, 2 बजे आवेगा, नहीं आया। यहाँ पर आको 1 घंटा दिखाए। कब आए थे? यहाँ पर 9 साढ़े 9 में आए हैं रात को, दिन में। यहाँ पर दिखाया, देखे, यहाँ पर देखते सुनते एम्बुलेंस वाला यहाँ लगा था। एम्बुलेंस वाला को ड्राइवर नहीं पता है, नहीं मिला। बस हमारा परिवार ने दम तोड़। मतलब यहाँ से रेफर कर दिया था? हर रेफर किया, बाद में किया। एम्बुलेंस मिला कि नहीं? एम्बुलेंस नहीं मिला। खोजे ड्राइवर को, ड्राइवर नहीं मिला। कोई इनकार नहीं, कोई ले जाने का वहाँ नहीं मयागंज मिला। वहाँ से कैसे लेकर आए थे? गाँव से ठेला पर लेके सारा जगह आ रहे हैं। ठेला पर लेके तो अब फिर यहाँ से तो यहाँ दम तोड़ दिया था। अब यहाँ से घर ले जा रहे हैं। यहाँ 9:30 बजे आए। अरे गए हैं, सगर गए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं गए हैं। तो हमारे साथ राहुल ठाकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। राहुल, हम तस्वीरों में साफ देख रहे थे कि जब आप परिजनों से बात कर रहे हैं, पीछे एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला है। आखिर कहां गया ड्राइवर, और वो भी इस वक्त जब पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और खासकर बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जब हम ये खबर कर रहे थे तो उसके पीछे एक एम्बुलेंस लगी हुई थी, साथ ही 2 एम्बुलेंस उस परिसर में और भी खड़ा था। बावजूद इसके वहां कोई ड्राइवर नहीं था। बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से लगातार कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं और पूरे सूबे में भागलपुर जो है सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट अभी यहाँ पर है, तो लोग कह रहे हैं कि काफी सजग है स्वास्थ्य विभाग। तो उनकी सजगता की एक पोल खुलती हुई यह तस्वीर है। जब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो जब यह तस्वीर आया तो, और जब हमने उनके परिजनों से बात किया तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस तरह से परिजन कह रहे थे कि पहले ये अपने जो मरीज था उनको एक निजी अस्पताल में ले गया। निजी अस्पताल में वहां पर बाकायदा चिट्ठा पर्चा भी कटवाया गया और पर्चा कटवाने के बाद जब डॉक्टर नहीं पहुंचे तो फिर वहां से पैसे वापस करके इनको सदर अस्पताल भेजा गया। फिर उसी ठेला से पर जो है सदर अस्पताल पहुंचा। सदर अस्पताल में भी इलाज काफी लेट लतीफी के साथ शुरू हुई और फिर उससे रेफर कर दिया गया। रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाया। एम्बुलेंस के लिए ये लोग ड्राइवर को जो है तलाशते रहे और लास्टली ड्राइवर नहीं मिला और फिर जाकर जो है इस तरह की घटना हो गई, मरीज की मौत हो गई।
और बावजूद इसके संवेदनहीनता ही कहेंगे बिल्कुल कि मौत के बावजूद जो है एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाया। और चलिए राहुल, बिल्कुल जो है बिल्कुल ये एक संवेदनहीनता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये शर्म की बात है स्वास्थ्य सिस्टम के लिए, शर्म की बात है भागलपुर जिला प्रशासन के लिए, और शर्म की बात है अस्पताल प्रबंधन के लिए कि एक परिजन मरीज को लेकर भटकते रहे और वो गांव से लेकर ठेला से पहुंचे, ठेला से ही लेकर दूसरे जगह जाते रहे, और जब मरीज की मौत हो जाती है तो उसी ठेला पर शव लेकर जा रहे हैं। एम्बुलेंस परिसर में खड़े हैं लेकिन ड्राइवर नहीं है। सोचना होगा बिहार सरकार को कि उनका स्वास्थ्य सिस्टम कैसे चल रहा है। खैर, कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी को वैशाली से जोड़ने वाले पीपा पुल से बेहद लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई है। यात्रियों की भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन सीधे तौर पर प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण के बीच एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। पटना से वैशाली को जोड़ने वाली तो कच्ची दरगाह के पास पीपा पुल है, वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, कच्ची दरगाह से जो पीपा पुल के जरिए राघोपुर विधानसभा क्षेत्र यानी जो तेजस्वी प्रसाद यादव का विधानसभा क्षेत्र है वैशाली जिले को जोड़ता है, उस पीपा पुल की तस्वीर देखिए, ये कितना भयावह है। लोग घंटे भर से इस पीपा पुल पे जाम में फंसे हुए हैं, न चेहरों पर मास्क है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मजबूरी में इस भीड़ भाड़ में उनको जाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो रेंग रही हैं और घंटे भर से ये नज़ारा देखिए, जो पीपा पुल पर किस तरीके से घंटे भर से ये जाम लगा हुआ है। ये तस्वीरें इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, जो बार बार कोरोना संक्रमण की आ रही है कि शिकायतें आ रही हैं कि किस तरीके से फैलता जा रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ रही हैं कच्ची दरगाह के इस पीपा पुल पर, हम ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बहाल करने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बताइए कि तो बहुत खतरनाक है, कोई लगा रहता है हमेशा? हाँ, लगा रहता है एनी टाइम। बच्चा को आप मास्क नहीं पहनाया, खुद ही मास्क नहीं पहने हैं? हाँ, तो बगल से आ रहे हैं। आप दूर तक देखिए, पूरा जाम लगा हुआ है पीपा पुल पर और घंटे भर से जाम लगा हुआ है। अभी कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र गए हैं, इसी भीड़ भाड़ से निकल कर गए हैं। और ये तस्वीर इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि आप जिस सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने की बात करते हैं, सरकार अपील करती है, देखिए किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं। बेहद हैरान करने वाली, डराने वाली ये तस्वीर है क्योंकि सरकार दावा करती है कि हर जगह पुलिस मौजूद है, हर जगह कोशिश की जा रही है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाए। लेकिन अगर इस तरीके से जाम लगेगा, गाड़ियां इस तरीके से बेतरतीब इस पीपा पुल पे रहेंगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर लोग भगवान भरोसे इस रास्ते को पार करेंगे या नहीं। तो ये तस्वीर कच्ची दरगाह से जो सड़क पीपा पुल के जरिए वैशाली जाने को यानी राघोपुर जाने की तस्वीर है। और ये तस्वीर इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि सरकार समझे कि आप जिस तरीके का दावा करते हैं तो असलियत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो न्यूज़ 18 इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आगाह करना चाहता है कि कम से कम ऐसे पीपा पुल पर पुलिस की बंदोबस्ती हो ताकि इस तरीके से जाम न लगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 कच्ची दरगाह पीपा पुल राघोपुर। तो दावों की जमीनी हकीकत क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, दावे भी होंगे, वादे भी होंगे, लेकिन वादे कितने पूरे होते हैं वो तमाम चीजें आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इधर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार उद्योग नीति में बदलाव करने वाली है। मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। उन्होंने कहा कि जो मजदूर बाहर से आए हैं उनमें से बड़ी संख्या में स्किल्ड मजदूर हैं। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार काफी गंभीर है। अब
उद्योग नीति में संशोधन करने वाली है। हमारे साथ उद्योग मंत्री श्याम रजक हैं, इनसे जानते हैं सर क्या संशोधन होने वाला है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह चुके हैं और उन्होंने निर्देश भी दिया है उद्योग मंत्रालय को, और हम लोग सब कुछ देखते हुए, सारी परिस्थितियों को देखते हुए उसके लिए प्रस्ताव बना रहे हैं और प्रस्ताव जाएगा, फिर उसके बाद तय होगा। कैसे चिन्हित करेंगे मजदूरों को? 20 लाख से ज्यादा मजदूर बाहर से आए। डाटा बना दिया है, डाटा बन गया है सेक्टर वाइज, और वो सारा डाटा हमारे ऐप में शामिल है। आप ऐप खोलिएगा, मिल जाएगा कौन कहाँ काम करता था, किस सेक्टर में काम करता था, कौन कहाँ रहता था, कितना क्वालिफिकेशन है, पूरी डिटेल, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ डाटा हम लोगों ने। बिहार लौटे प्रवासियों के लिए अब सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। उद्योग मंत्री दावा तो कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को उनके स्किल के अनुसार काम दिया जाएगा, जिसके लिए स्किल मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को इंतजार है कि जल्द ही उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके। लॉकडाउन में लगभग 18,000 प्रवासी मजदूर मुंगेर जिले में वापस लौटे हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखने के बाद 7 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए घर भेज दिया गया है। 18,000 प्रवासी मजदूरों में 70% अकुशल मजदूर हैं, जबकि 30% दर्जी, ड्राइवर, राजमिस्त्री, हेल्पर, सिलाई, पेंटर जैसे कुशल मजदूर हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्किल मैपिंग कराया गया है। सभी व्यक्तियों का हम लोगों ने स्किल मैपिंग कराया है, यानी कि वो क्या काम करने में दक्ष हैं उसका मैपिंग कराया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति जिस स्किल में काम करने में एक्सपर्ट हैं उनको संबंधित विभाग के साथ टैग किया गया है। इसके लिए श्रम साधन पोर्टल पे एप्लीकेशन है, जिसमें चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हों या प्राइवेट एजेंसीज हों, वो उसके ऊपर अपनी अध्याचना व्यक्त कर सकते हैं। इन प्रवासी कुशल मजदूरों को जिला प्रशासन रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उद्योग विभाग के माध्यम से बैंकों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लोन भी दिलवाएगी। अपने घर में काम मिलने से इन मजदूरों में उम्मीद जगने लगी है। इनकी माने तो जब घर में ही काम मिल जाए तो फिर ये बाहर जाने की क्यों सोचे। हम लोग तो सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग गाँव में ही कुछ रोजगार दे दें, इसी तरह से तो अच्छा है, क्यों दूसरे राज्य में जाऊंगा कुछ काम करने के लिए। ये सरकार से यही है कि यहाँ पे कोई बिजनेस दे हम लोग का लिए, देखिए हम लोग बाहर नहीं जाएं काम करने के लिए, हम लोग यहीं काम करना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कई पहल भी की है। सिलाई कार्य से जुड़े लोगों को मास्क बनाने के कार्य में लगाया गया है। वहीं अकुशल मजदूरों को उनके पंचायत स्तर पर ही चल रहे योजना कार्यों में लगाए जाने की तैयारी है। तमाम तैयारियों को अगर हकीकत का अमली जामा पहना दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब किसी मजदूर को राज्य से पलायन करने की जरूरत ही न पड़े। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नेपाल भले ही नक्शे को लेकर विवाद कर रहा हो, लेकिन भारत में रहने वाले नेपाल के लोगों की सोच अलग है। कटिहार में बड़ी संख्या में नेपाल के लोग रहते हैं, जिनका मानना है कि भारत नेपाल संबंधों में तनाव की वजह चीन है। हमारे सहयोगी सुब्रत ने कुछ लोगों से बात कर उनकी राय जानी। चल रहा है भारत और नेपाल के बीच, वो तनाव नहीं होना चाहिए। एक घनिष्ठ रिश्ता बनाए रहे, वो अच्छा है, क्योंकि पूर्व से ही भारत और नेपाल एक दोस्ताना रिश्ता में था और अभी भी उस रिश्ते को कायम रखे, अच्छा से रहे, किसी के बहकावे में नहीं आए। चीन जो है ये जो है उसी के मतलब जो है विरुद्ध जो है आपको जो है कि हिंदुस्तान जो है आप जो है उसको जो है आगे बढ़ने ना दिया जाए, और ये नेपाल और हिंदुस्तान मतलब अपना इंडिया को जो है उसको जो है बीच में जो है दरार जो है करने के लिए उसी का ही ये रणनीति है। इस रिश्ते को तो टूटने देना नहीं है। इसी में चूक हो रहा है कि बाहर पड़ोसी देश कौन है या चीन के विषय में बोला जाता है कि उनका भड़काव में आके हमारा नेपाल जो है वो जो है मतलब दरार कर मतलब हिंदुस्तान और नेपाल का जो है हमारा भारत का और नेपाल का दरार करने के लिए विषय में लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में पुरुष कामगारों का दबदबा है, लेकिन भागलपुर के सबौर की 5 महिलाओं ने राजमिस्त्री का काम अपनाया है।
सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर गांव की 5 बहुओं ने महिला सशक्तिकरण का एक मिसाल पेश किया है। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, पर सच्चाई यही है कि आज भी इनके हाथों में घर चलाने की डोर है। जी हां, महिला पुरुषों की तुलना में किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो शहर की हो या गांव की। भागलपुर के सबौर प्रखंड के छोटे से गांव रजंदीपुर की ये 5 महिलाएं इसी हकीकत की बानगी पेश कर रही हैं। गरीबी और मुफलिसी में जी रही इन महिलाओं ने सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है और नए आयाम स्थापित करते हुए गांव से बाहर निकलकर शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी के बीच निर्माण क्षेत्र में काम कर रही हैं। खेती गृहस्थी कटी गलो छो यार, एक ठो कमेला नहीं पढ़ले बच्चा चलका सोचलिए केना पढ़ेबे लिखेबे, इसलिए हम कमाल निकल लिया। पहले लेबरी कर लिया, लेबरी करे तब मिस्त्री सीख लिया। राजमिस्त्री मीरा देवी के नेतृत्व में धर्मशीला देवी, उषा देवी, शीला देवी और गीता देवी ने हम 5 का गठन किया और निर्माण क्षेत्र में कूद पड़ी। समाज के साथ साथ परिवार के लोगों ने भी इन महिलाओं का घर के दहलीज को लांघकर काम करने का विरोध किया, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ये महिलाएं अपने पथ पर अग्रसर हैं। एक रहता लिए सीमेंट बल्लू मिलावा लगलिए, लेबरी में खटा लगलिए, हमरा कमाए वाला कोई नहीं छे, बच्चा बुतरू के कहाँ से पालती है। कमाई कोरी बच्चा सनिक पढ़ाई छे, घर चलाए छी। कमाए वाला नहीं छे तो ऐसा एलिए संगा साथी में की कमेबो। हम बैठलो ऐसा परिवार विकलांग छम, राशनो कार्ड नहीं छो, लेबरो कार्ड नहीं छो, हमरो सनिक नहीं कुछ। विडंबना की बात तो ये है कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाली इन महिलाओं के पास ना तो लेबर कार्ड है और ना ही राशन कार्ड। बावजूद इसके ये महिलाएं आज साहुल, करनी और बसुली के सहारे अपने कल को संवारने में जुटी हैं और कहीं ना कहीं दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के दौरे पर पहुंचे। इससे तेजस्वी का चुनावी आगाज माना जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि वे अपने इलाके में काम की समीक्षा करने पहुंचे। उनसे बात की हमारी सहयोगी अमित सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। लंबे अरसे के बाद तेजस्वी यादव को देखिए काफिला के साथ निकले हैं और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र वो आए हैं। चूंकि कोरोना संकट काल के बीच तेजस्वी यादव जनता से मिलने के लिए उनके गांव यानी उनके घर पहुंचे हैं। तेजस्वी जी, अरसे बाद कोरोना संकट काल के बीच तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं जनता से उनका हाल जानने के लिए। क्या लोगों ने बताया और क्या कुछ ये लगता है कि चुनावी तैयारी शुरू हो गई ऐसे 2020 की? इसको जैसे सोचना है अपना सोचेगा। हम लोगों को तो जनता के बीच रहना है 24 घंटे और चाहे जहां भी रहें उन्हीं लोगों के दुख दर्द को हम लोगों को समझना है, जानना है और निदान करना है। और ये क्षेत्र रहा है अभी से नहीं, काफी लंबे समय से काफी योजनाएं हम लोगों ने दी है। तो इस योजना की शुरुआत जो है उद्घाटन हुआ वो वगैरह करना है। इसी बहाने लोगों से मिलना जुलना, ये सारा काम जो है रुके ना और काम का जायजा भी जो है वो भी लग जाता है। तो नेता प्रतिपक्ष चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये माना जाना चाहिए कि साल चुनावी है और इसीलिए अब सभी नेताओं को अपने क्षेत्र की याद सताने लगी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।